बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची में नन्ही आइजल के साथ दरिंदगी करने वाले मुलजमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और शर्मनाक इंकशाफात कर रहे हैं। मरकजी मुलजिम की वालिदैन से मुलाकात भी करवाई गई, बजाय कि उसे अपने इस गुनाह पे कोई शर्मिंदगी होती। मुलजिम वालिदैन और दीगर अफराद के सामने कहके लगाकर डिटेल बताता रहा कि उसने आइजल के साथ किस तरीके से ज़्यादती की और बच्ची के साथ वो क्या क्या 1.5 घंटा करता रहा है। आइजल की दिल दहला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये एक दरिंदा नहीं हो सकता। जिस तरीके से बच्ची के साथ घिनौना फेल किया गया है, इसमें ऐसा लगता है कि 2 से 3 मुलजमान शामिल हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस की हिरासत में एक मुलजिम है और दूसरे 2 मुलजिम कहाँ हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। आइजल की वालदा के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी फैमिली की तरफ से, और इस दरिंदे मनान यानी कि जो मुलजिम है उसे सब बचाने के लिए मैदान में आ चुके हैं कि ये तो बच्चा है, पागल है, सीधा साधा है, इसको छोड़ दिया जाए। तो क्या वाकई ही ये जो दरिंदा है जिसने इस बच्ची को ज्यादती का निशाना भी बनाया और इसके साथ साथ घर वालों को भी कई घंटे चकमा देता रहा कि जैसे इसे कुछ पता भी नहीं है, तो लिहाजा क्या ये वाकई ही पागल है? क्या ये इतना सीधा साधा है? और जो इसके दीगर साथी हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, उनके बारे में ये क्या बता रहा है? तो फैमिली का इस वक्त जितना ज़्यादा प्रेशर है, आइजल की वालदा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं फैमिली प्रेशर की वजह से भी। और आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर यही मैसेज आपसे शेयर किया जाएगा कि खुदा रा वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, किसी पर भी एतमाद नहीं करें। कोई भी खां कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं है, किसी के पास ना तो अपना बच्चा छोड़ें, तो अपना बच्चा किसी के साथ बाहर चीज़ लेने के लिए भेजें और ना ही अपने बच्चे को किसी के पास थोड़ी देर के लिए भी छोड़ें, क्योंकि अब इस तरह का वक्त आ चुका है। ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें जिनसी दरिंदे और भेड़िए जगह जगह पे नजर आएंगे। ये दरिंदे जो हैं ये उन बच्चों को इजीली टारगेट करते हैं जो इनके साथ मानूस होते हैं, और इस तरह के केसेस में चूंकि करीबी जानने वाले लोग शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं, तो लिहाजा फिर इसी तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाता है, जैसा कि इस वक्त आइजल की वालदा के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया कराची कायदाबाद में सामने आया था। तफ्तीश में एक चीज़ और भी सामने आई है कि जब इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया तो मुलजमान की तरफ से बच्ची को चुप कैसे करवाया गया है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, वो भी आगे चल के शेयर करूंगी। और इस हवाले से जो टाइमिंग बताई जा रही थी कि 3 बजे के बाद बच्ची को दरिंदा घर से लेके गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो मुलजिम मनान है ये बच्ची को तकरीबन शाम के वक्त घर से लेके गया है। और इनके जो नाना है आइजल के, उन्होंने असल मामला बताया कि बच्ची को वो कब लेके गया था और कितने घंटे बाद घर वो वापस लेके आया है। चूंकि बच्ची की वालदा घर में मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्हें टाइम भी पता नहीं था कि बच्ची कितनी देर मनान के साथ रही है। तो लिहाजा बच्ची की जो खाला है जिनके हवाले इस बच्ची को किया गया, जब वो बेहोश थी उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया कि बच्ची बेहोश है या निढाल है, उसकी क्या कंडीशन है। चूंकि दुकान से एक नया डायपर खरीद कर मुलजिम अपने साथ ले गया था जब बच्ची को लेके गया, क्योंकि वो इसी जहनियत के साथ आया था कि उसने बच्ची को अपने साथ इस मकसद के लिए ले जाना है। तो लिहाजा एक दुकान पे रुकता है जिस दुकान से पहले भी आइजल के लिए डायपर खरीदे जाते हैं, और वैसा ही एक डायपर वो खरीद लेता है अपने साथ ले जाने के लिए। बच्ची को जहाँ पे लेके जाया जाता है, यानी ये एक लकड़ी का कारखाना है, यानी पहले बताया जा रहा था कि एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे बच्ची को ले जाया गया, लेकिन ये कब्रिस्तान नहीं बल्कि मुलजिम ने जो इन्वेस्टिगेशन में बताया है वो बताता है कि वो लकड़ी के कारखाने में काम करता है और वहीं पे एक किराए का कमरा यानी क्वार्टर टाइप बना रखे हैं, और जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उन्हें ये दिए हुए हैं। तो लिहाजा ये वहीं पे बच्ची को लेके गया जहाँ पे 2 लोग और भी मौजूद थे, जिसमें कि एक उमर नामी लड़का बताया जाता है और एक और लड़का है। ये 3 टोटल लड़के थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी की है। कराची कायदाबाद में ये इंतहाई दिलखराश वाकया सामने आया। 1.5 साला बच्ची आइजल, जिसको आइजल की वालदा के कज़न यानी फुफ्फो के बेटे ने ज्यादती का निशाना बनाया है, और ये लड़का अभी इन्वेस्टिगेशन में जो जितने शर्मनाक इंकशाफात कर रहा है वो दिल दहला देने वाले हैं। मनान का ये बताना है कि वो तकरीबन 6 माह से आइजल को बेड टच कर रहा था,
یعنی یہ پہلے ان کے گھر آتا تھا، آئزل کو اپنے ساتھ پہلے بھی چیز دلوانے لے کے جاتا رہتا تھا، اور اب وہ بتاتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے وہ آئزل کو بیڈ ٹچ کر رہا تھا۔ اب وہ چھوٹی بچی تھی، 1 سال کی 1.5 سال کی، اس نے اپنی والدہ کو کیا بتانا تھا، لیکن اس بچی کو یہ لے جاتا ہی اسی پرپس کے لیے تھا، جیسے اٹھا کے کسی دکان پہ لے گیا یا ویسے ہی گلی میں لے گیا، اور بتاتا ہے کہ میں بچی کو بیڈ ٹچ کرتا تھا، اور پھر اس حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ ذہن بن چکا تھا کہ میں نے اسے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس نے پہلے بھی 2 دفعہ کوشش کی کہ وہ آئزل کو اپنے ساتھ کوارٹر میں لے جائے، لیکن اس وقت وہ نہیں لے جا سکا، اور اس روز وہ کہتا ہے کہ چونکہ آئزل کی والدہ جو ہے وہ گھر نہیں تھی اور ملزم کو پتہ تھا کہ وہ گھر نہیں ہے، جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو آئزل کی خالہ صرف گھر میں موجود تھی، جسے وہ کہتا ہے کہ مجھے آئزل کو دے دے، میں نے اسے باہر لے کے جانا ہے گھمانے کے لیے اور اسے چیز لے کے دینی ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جو آئزل کی خالہ ہیں انہوں نے بالکل بھی منع نہیں کیا، اور آئزل کو میں اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، راستے میں اسی دکان پہ رکا اور وہاں سے ڈائپر خریدا، اور پھر میں سیدھا اپنے کوارٹر چلا گیا۔ اب کوارٹر میں یہ تقریباً 3 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں جو موجود تھے، جنہوں نے اس بچی کے ساتھ یہ گھناؤنا فعل کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بچی کا ڈائپر وغیرہ چینج کر کے اسے واپس لے کے آتا ہے۔ جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بچی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں تک بچی کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اس طرح کی چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ جو انتہائی خوفناک ہیں، ایک اتنی چھوٹی بچی، اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم، تو لہٰذا پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئزل کی والدہ ہیں ان کا تو ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ یہ صرف منان کا کام نہیں ہے، بلکہ جو بچی کی کنڈیشن پوسٹ مارٹم میں سامنے آئی ہے اور جس ڈاکٹر نے بچی کا پوسٹ مارٹم کیا ہے ان کی طرف سے یہی بتانا ہے کہ بچی کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی ہے یہ تقریباً 3 لوگوں کا کام لگتا ہے۔ تو ملزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ کوارٹر میں بچی کو لے کے گیا تھا تو بچی کافی زیادہ رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک پلاسٹک کا فیڈر بھی خریدا دکان سے، جس دکان سے اس نے ڈائپر خریدا تھا اسی دکان سے اس نے ایک پلاسٹک کا فیڈر بھی خریدا تھا۔ تو اب وہ فیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی خرید کے اپنے کوارٹر میں رکھ گیا تھا۔ جب بچی نے رونا شروع کیا یا بچی ماما وغیرہ کہتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس نے وہ فیڈر جو ہے وہ بچی کے منہ میں ڈال دیا، تو لہٰذا بچی کا شور باہر نہ جائے، بچی کی آواز چیخنے چلانے کی نہ جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فیڈر کا استعمال کیا ہے۔ اس گھنونے فعل کے بعد بچی کو جب یہ واپس لاتا ہے تو بچی چونکہ بے ہوش ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ نڈھال ہوئی ہوتی ہے اس کی خالہ یہ سمجھتی ہے کہ بچی سو رہی ہے۔ جب یہ واپس لاتا ہے بچی کو 1.5 گھنٹے کے بعد، اس وقت تک بھی اس کی والدہ گھر نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بچی کو وہاں جیسے ہی چھوڑتا ہے اور رک جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا یہاں پہ بچی کے حوالے سے کسی کو شک تو نہیں ہوتا، لہٰذا یہ وہاں کافی دیر رکتا ہے اور اسی دوران بچی الٹیاں شروع کر دیتی ہے، جس پہ کہ آئزل کی خالہ اس کو منان کو ہی کہتی ہے کہ فلاں گھر میں آئزل کی والدہ گئی ہیں، وہاں سے ان کو واپس لے آؤ، اور پھر یہ موٹر سائیکل پہ آئزل کی والدہ کو اس گھر سے پک کرنے کے لیے جاتا ہے، پک کر کے واپس لے کے آتا ہے اور انہیں رستے میں بتاتا ہے کہ جلدی گھر چلیں، آئزل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کریں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ الٹیاں کر رہی ہے، لہٰذا اس کی والدہ کو راستے میں اس کا ذہن بناتا آتا ہے کہ وہ بیمار ہے آئزل اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے فوری ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی گھر آئی آئزل الٹیاں کر رہی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بچی نے چونکہ نیا ڈائپر لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بالکل بھی یہ شک نہیں گزرا کہ وہ ڈائپر اتار کے دیکھیں یا کسی چیز کو چیک کرنے کی کوشش کریں، تو لہٰذا وہ کہتی ہیں انہوں نے بچی کو اٹھایا اور قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس پہ کہ ڈاکٹر نے ان کو مطمئن کر دیا کہ بچی نے خراب دودھ پی لیا ہے یا ڈائریا کا ایشو ہو سکتا ہے، واپس لے جائیں، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہتی ہیں کہ بچی کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، چہرہ اس کا رنگ بدلنے لگا تھا، جس پہ کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہوئی۔ والدہ کہتی ہیں کہ ان کے ذہن میں ویسے ہی آیا کہ وہ بچی کا ڈائپر چینج کریں، لہٰذا انہوں نے جیسے ہی ڈائپر کھولا، بچی کی جو حالت تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے جو بچی کے نانا ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ بچی کو کتنے بجے یہ ملزم لے کے گیا ہے۔ یہ منان بھی ہمارا رشتہ دار ہی ہے، ہمارا نواسا ہی لگتا ہے، تو وہ بچی کو لے کے آتا تھا، جاتا تھا چیزیں ویزیں لینے کے لیے، تو اسی دوران وہ رات کو بھی بچی کو لے گیا۔
1 डेढ़ घंटे बाद आया है तो बच्ची की हालत ख़राब थी। फिर उसको लेके जिना गए, वहाँ पे जब ले गया तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि बच्ची के साथ हुई है। फिर हमने जाके सारी रिपोर्टें करवाई हैं, सारा कुछ करके हमने थाने में FIR भी करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम में ये साबित हो गया कि ज्यादती हुई है। डॉक्टर का कहना है कि शायद 1 से ज़्यादा ये लोग शामिल है। ये कारखाना है इनका लकड़ी का, ठीक है। वहाँ पर लोग रहते हैं कहाँ से आके, ये हमें इल्म नहीं है। इन्होंने रखे हुए हैं, कमरे दिए हुए हैं, तो वहाँ पर ये काम मुझे लगता है आम हो चुका है। इस चीज़ को देखते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को बिल्कुल केयर करनी चाहिए, घर से बाहर ना निकलना दें। कोई भी ऐसा शख्स, गैर मुतल्लका शख्स जो इसको आप आस पड़ोस में भी जानते हैं, बच्चों को उसके साथ भी अटैच नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, देखें हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। तो ये तो हमारा कानूनी निज़ाम है। जब आपके कानूनी निज़ाम ऐसा होगा जिसके अंदर सज़ा है ही नहीं, आप तो फिर क्या होगा माशरे का? फिर माशरे का यही हाल होगा कि आप जो चाहे मर्जी करते। जी, तो ये बच्ची के जो नाना है वो ये बता रहे हैं कि बच्ची को वो रात को लेके गया था, तो लिहाजा रात के टाइम वो लेके गया और बच्ची इन्होंने कैसे उसके हवाले कर दी। अगर वो पागल था, वो सीधा साधा था और उसे कुछ पता नहीं था, ये बहुत सारे सवालात हैं इस केस को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ आइजल की जो वालदा हैं, उन्होंने जब से मुलजिम से मुलाकात की है वो सरापा एहतजाज हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान इसलिए नज़र आ रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुलजिम को किसी तरीके से निकाल ना दिया जाए इस मामले में से, यानी कि उसे माइनर छोटा बनाकर, क्योंकि उसकी एज इस वक्त कम बताई जा रही है, जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। तो आइजल की वालिदा इस हवाले से क्या कहती हैं, मुलजिम से उन्होंने मुलाकात भी की, वो क्या बताती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो बच्चा है मेरी, वो बच्चा है, वो पागल है, उसका मेडिकल हुआ है। जी हाँ, भले वो बच्चा है, मेरी बच्ची से ज्यादा छोटा है। वो मेरी बच्ची से ज्यादा छोटा तो नहीं है ना। मेरी बच्ची के पे रहम खाया था, उसने नहीं खाया, ठीक है। और उसने हर चीज़ खुद एक्सेप्ट की है कि मैंने, एक बंदा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बता रहा है कि मैंने बच्ची के साथ यहाँ से ये की है, ठीक है। उसके बावजूद इतनी नहीं हमें अथॉरिटी दे रहे कि हम उसको पकड़कर मारे। बच्चे है वो पागल। तो ये आइजल की वालिदा यही बता रही हैं कि मुलजिम ने किस बेबाक अंदाज में, कितनी ढिठाई से ये तमाम वाकया उनको सुनाया है। इस दौरान मुलजिम कह के भी लगाता रहा। जो और लोग वहाँ पे मौजूद थे उनका ये बताना है कि मुलजिम मनान को ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं जो कुछ भी उसने किया, बल्कि वो बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था, कह के भी लगाता था और ये भी कह रहा था कि मैं अभी भी मज़े में हूँ। यानी कि वो इतनी घटिया ज़हनियत का मालिक है कि आप अंदाज़ा करें कि इतना घिनौना फेल करने के बाद कि एक छोटी बच्ची को ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि वो बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है। तो उस बच्ची की वालिदा के साथ जिस तरीके से इस मुलजिम ने मुलाकात की है, कह के लगाए हैं, और इसके साथ साथ उन्हें ये तमाम बातें बताते हुए जब उन्होंने सवाल किया है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, तो मुलजिम का वहाँ मुख्तलिफ लोगों को ये बताना था कि मैं अभी भी मज़े में हूँ। तो आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि वो कितना पागल है, कितना सीधा है, क्या उसको वाकई ही कुछ पता नहीं है। पहले भी इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक ग्रुप अपना बनाया और इस ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि जो आइजल का नमाज जनाजा है उसमें शिरकत नहीं करनी, और ये इनके खानदान, और ये वही लोग हैं जो कि इनके फुफ्फो वगैरह की तरफ से इनके रिश्तेदार हैं। चूँकि ये आइजल की वालिदा का फुफ्फो का नवासा है लड़का, तो लिहाजा इस वजह से सब लोगों ने शिरकत नहीं की कि ये तो सीधा साधा सा है, ये ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बाकी लड़कों ने किया जो भी किया। हालांकि बाकी जो लड़के हैं जैसे कि उमर और उसके साथ एक और लड़का, उनका अभी तक कुछ पता नहीं, ना ही वो अरेस्ट हुए हैं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो मुलज़िम मनान है वो पुलिस की कस्टडी में है, और वो जितनी ढिठाई और बेशर्मी से ये तमाम वाकया बता रहा है, उसको ये भी कहीं ना कहीं मालूम है कि उसे हर तरीके से रिलीफ मिल जाएगा या उसके घर वाले जो हैं वो उसे बाहर निकाल लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है बच्ची की, और डीएनए का वेट कर रहे हैं। पहले कहा कि 12 दिन रुक जाए, अब फिर कहा 25 दिन रुक जाए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है बच्ची की, और डीएनए का वेट कर रहे हैं। पहले कहा कि 12 दिन रुक जाए, अब फिर कहा 25 दिन रुक जाए। अब मुझे कह रहे हैं महीना 2 लगेगा, ठीक है। महीना 2 तो मैं नहीं रुक सकती ना। और दूसरी बात ये, उन्होंने फिर ये कहा था, अब बात पे वो लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चा है, ठीक है, ये पागल है, वो बच्चा है, वो पागल है। तो मेडिकल हुआ है। जी हाँ, भले वो बच्चा है, मेरी बच्ची से ज्यादा छोटा है। वो मेरी बच्ची से ज्यादा छोटा तो नहीं है ना। मेरी बच्ची के पूरे रैप खाया था, उसने नहीं खाया, ठीक है। और उसने हर चीज खुद एक्सेप्ट की है कि मैंने
एक बंदा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बता रहा है कि मैंने बच्ची के साथ यहाँ से ये है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है बच्ची की। ये आइजल की वालदा हैं जो कि इस वक्त शिद्दत गम से निढाल है, और इसके साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं अब ये भी नज़र आ रहा है कि ये मुलजिम जो है हो सकता है कि इसे किसी तरीके से रिलीफ ना मिल जाए। वो इसलिए कि एक तो ये माइनर है क्योंकि उसकी एज कम बताई जा रही है, और इसके साथ साथ जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस का ये बताना है कि मुलजिम मनान से तफ्तीश की गई है और वो इस सारे मामले को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने ये जुर्म किया है, और उनका ये कहना है कि लकड़ी के कारखाने के एक क्वार्टर में वो बच्ची को लेके गया था। पुलिस का ये बताना है कि मुलजिम अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कभी हंसता है, कहके लगाता है, और कभी अजीबोगरीब हरकत करता है। तो लिहाजा ये लगता तो यही है कि ये दरिंदा बहुत शातिर है, और इसके जो रिश्तेदारों ने इससे मुलाकात थाने में की थी उन्होंने इसको समझा दिया होगा कि अब ये इस तरह की हरकत करे, और ये माइनर है। बार बार वहाँ पे ये भी इसकी एज कम बताई जाती रही। कोई इसका रिश्तेदार पुलिस को ये कहता रहा कि ये 14 साल का है, और किसी ने कहा 15 साल का है। आइजल की वालदा कहती हैं कि ये 17 साल का है। तो लिहाजा माइनर होने की वजह से इसको जब जुडिशल किया जाएगा तो इसे रिलीफ मिल सकता है, और ये रिलीफ इसे किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि आइजल को इंसाफ दिया जाए, जस्टिस किया जाए उस बच्ची के साथ जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसे तो कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो लिहाजा ये जो दरिंदा है ये उस बच्ची को बैड टच कर रहा था काफ़ी अरसे से, और घर वालों ने इस चीज़ का नोटिस नहीं किया। कहीं ना कहीं जाहिर है वालिदैन की इसमें बहुत बड़ी गफलत है। वालिद तो इस बच्ची का इसको उस वक्त छोड़ गया था जब ये 16 दिन की थी, और आइजल की वालदा का ये बताना है कि चूंकि वालिद ने छोड़ दिया था तो वो इसकी खुद ही कफालत कर रही थी, काम भी करती थी, जॉब कर रही थी, इसलिए खाला के पास इस बच्ची को वो छोड़ देती थी। तो लिहाजा ये जो दरिंदा है इसको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए है, चाहे ये माइनर है, चाहे इसे कोई पागल कहे, कोई सीधा साधा कहे, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इसको इस तरह की इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि ये जो मुलजिम मनान है ये आइजल की फुप्पो का नवासा है, तो लिहाजा जो इनकी फुप्पो हैं वो इनके वालिद की चूँकि बहन है, तो लिहाजा इस हवाले से भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इनके वालिद पे भी, और इसी तरह आइजल की वालदा पे भी। इसलिए वो बार बार इंसाफ मांग रही हैं कि इस दरिंदे का फौरी तौर पे ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन अगर फौरी तौर पे इसका ख़ात्मा कर दिया जाता है तो ये बाकी लोगों का कैसे बताएगा, क्योंकि जब भी पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं तो ये अजीबोगरीब हरकत करता है, कहके लगाता है, यानी अपने आप को जैसे एबनॉर्मल किसी के सामने शो किया जाता है उस तरह का ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है। अगलों वाली हरकत करने की वजह भी यही है कि अब आगे सज़ा नज़र आ रही है, और जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं कि किसी तरीके से इस लड़के को बचाया जाए। यानी कि लड़का तो नहीं बल्कि ये एक दरिंदा है, और दरिंदे को इबरतनाक सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये बच्ची जो है ये दोपहर का टाइम 3 बजे का जो पहले बताया गया था उस वक़्त ये उसे नहीं लेके गया, बल्कि ये बच्ची को शाम के वक़्त लेके गया है। तकरीबन 6:30 के करीब का वक्त बताया जा रहा है, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये बच्ची को वापस लेके आता है। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि किसी के साथ भी बच्चे को नहीं भेजना, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, अपने बच्चे को अकेला भी बाहर नहीं भेजें। आप अंदाज़ा करें कि इतना छोटा बच्चा जो 1 साल का है या 1.5 साल का, जो कि बाहर खुद नहीं जा सकता, वो भी महफूज नहीं है। घर के अंदर आप किसी को बच्चा पकड़ाते हैं तो उसको बैड टच हो रहा है, या उस बच्चे के लिए दूसरा बंदा क्या प्लानिंग कर रहा है जिसको आपने बच्चा पकड़ा रखा है। यानी कि जैसे कि मुलजिम मनान बताता है कि इसने प्लान कर रखा था कुछ अरसे से कि इसने क्वार्टर में आइजल को लेके जाना, और पहले भी 2 दफ़ा इसने कोशिश की थी ले जाने की, लेकिन ये नहीं ले जा सका था। और वो इस ताक में था कि बच्ची की वालदा घर में मौजूद ना हो तो उसके लिए इजी टारगेट रहेगा बच्ची को ले जाना, और फिर वो जितना टाइम मर्जी बच्ची को रखे, कोई उसे फ़ोन करके भी नहीं तंग करेगा। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ कि मनान को किसी ने एक दफ़ा भी घर में से टेलीफोन करके नहीं पूछा कि वो आइजल को लेके गया है और अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो अपनी मर्ज़ी से ही तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आया था। तो यहाँ पे जो फैमिली की गफलत है वो तो अपनी जगह, और इस गफलत की वजह से इतना बड़ा नुकसान बच्ची का हुआ, और बच्ची जिस तरह तकलीफ़ में इस दुनिया से गई है वो कुछ बता तो नहीं सकी, लेकिन बहुत अजियत में बच्ची रही जितनी देर ज़िंदा रही है। और उसकी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें जिस किस्म की चीज़ें मेंशन की गई हैं
وہ ایک کسی ملزم کا کام نہیں لگتا، تو ایسے ہے کہ یہ 2 سے 3 درندے اس سارے معاملے میں شامل ہیں۔ آپ نے بھی کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ منان جو ملزم ہے یعنی مرکزی ملزم، اس کو اب سیدھا سادہ پاگل اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مائنر ہے، بچہ ہے، تو کیا اس کو واقعی ہی ریلیف مل جائے گا؟ جس طریقے سے فیملی کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، رشتہ دار وغیرہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یا کہ اسے فوری طور پہ عبرتناک سزا کا نشانہ بنایا جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔